दोस्तों देखिए, खेसारी लाल यादव के फैंस को लगातार बैक टू बैक बड़ी खुशखबरी मिल रही है। मैंने आपको एक बताया था कि अनंता म्यूजिक वर्ल्ड पर आज रात तक पोस्टर आ सकता है। इस कड़ी में एक और मैं अपडेट बताने वाला हूं, जिसको आप लोग जान गए होंगे, शायद जानेंगे तो चौंक भी जाएंगे। और उसके पीछे का क्या टेक्निकल टर्म है उसके बारे में भी मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और भोजपुरी रिमझिम में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों देखिए, खेसारी लाल यादव जी का एक गाना आया था S4U भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर, जो संजय यादव की कंपनी थी, जो कि विधायक भी रह चुके हैं, पूर्व विधायक। और उनके कंपनी पर वो गाना रिलीज हुआ था सैया के रोटी, जो खेसारी लाल यादव जी और अनुपमा यादव की आवाज़ में गाया गया था। और इस गाने में एक्ट्रेस रानी नजर आई थी। ये गाना जो है, आपको पता ही होगा, ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन का जो डिस्प्यूट था, आप कह सकते हैं एग्रीमेंट का, उसकी वजह से वो गाना बंद हो गया था। बंद इन सेंस ऑफ हो सकता है कि प्राइवेट हो गया हो, ऐसा हो सकता है, प्राइवेट कर दिया गया था। और फाइनली आज अचानक से तमाम मैसेजेस आने लगे इंस्टाग्राम पे, अलग अलग जगहों पे, कि भाई ये कैसे हो गया। और ये जो गाना है ना, वो गाना 183 मिलियन व्यूज़ 4 साल में प्राप्त किया, 183 मिलियन व्यूज़। और ये जो गाना है वो ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन पर अब दिख रहा है। यानी कि पहले S4U भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर था, अब ये सेम गाना जो है ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन भोजपुरी पर दिख रहा है। और व्यूज़ कोई नया व्यूज़ नहीं है, वही वाला व्यूज़ जो 183 मिलियन व्यूज़ था, वो व्यूज़ जो है वो दिख रहा है। अब सवाल लोगों के जहन में आने लगा है कि मतलब S4U से रिलीज हुआ था तो ये ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन पर कैसे दिखने लगा। तो इसके बारे में मैंने कम से कम 15-20 मिनट तक मैंने एक चीज़ जानने की कोशिश की। मैंने गूगल से बात की, मैंने यूट्यूब टीम से बात किया। तो यूट्यूब टीम मुझे क्लियर तरीके से नहीं बताई कि क्या इश्यूज़ हैं, क्या टेक्निकल टर्म है। लेकिन जो मुझे चीज़ें समझ में आई, उसमें 3 चीज़ें मुझे समझ में आता है। पहला समझ में आता है ये है कि हो सकता है कि जो B4U है वो इस गाने का कोलैबोरेशन किया हो ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के साथ और अपने पर प्राइवेट कर लिया हो और वहाँ पर दिख रहा हो। लेकिन इसमें क्लैरिफिकेशन नहीं मिला मुझे। जब पढ़ते गया तो मुझे कोई क्लैरिफिकेशन नहीं मिला कि प्राइवेट वीडियो को अगर किसी के साथ कोलैब करेंगे और फिर अगर मैं प्राइवेट वीडियो को मान लो कि मैंने पब्लिक किया वीडियो और कोलैब कर लिया, तो दोनों जगह दिखा और फटाक से मैंने प्राइवेट कर दिया, तो वहाँ दिखेगा कि नहीं दिखेगा, ये मुझे कन्फर्मेशन नहीं मिला। तो ये एक प्रोसेस हो सकता है, ये हो सकता है। दूसरा प्रोसेस ये हो सकता है कि कोर्ट में ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन जीता भी है, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ कागजात दिखाए गए होंगे यूट्यूब को, यूट्यूब से बात किया गया होगा और दोनों लोगों का कुछ हुआ होगा संबंध, जो यूट्यूब और एग्रीमेंट है, इसकी वजह से उस गाने को प्राइवेट भी कर दिया गया है, तो यूट्यूब ने वहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया होगा। यूट्यूब कुछ भी कर सकता है, उसकी पॉलिसी है, उसका क्या है प्रोसेस, ये हमको नहीं पता है टेक्निकल टर्म में, लेकिन वो कुछ भी कर सकता है यूट्यूब। तो हो सकता है उस प्रोसेस से कहीं ना कहीं वो कर दिया होगा। तीसरी चीज़ हमें जो लगती है वो ये है कि एग्रीमेंट का एक सिंबल बताया गया होगा, कोर्ट में कागज़ जो है ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के पास है कि भाई ये है। और हो सकता है कि कुछ जो ऑनर है, जो मेन ऑनर है, वो अगर शेयर कर देता है यूट्यूब से बातचीत करके, और हो सकता है कि इसका कुछ पैसा जो है वो लें, तो जो है ये प्रोसेस हो सकता है। तीसरा चीज़ हो सकता है। तो ये चीज़ें मुझे समझ में आई। अब ये भी होना, क्योंकि भाई संजय यादव ने गाना बनाया, अब गाना ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के कॉपीराइट में चला गया, तो वो गाना क्यों देंगे? नहीं देंगे भाई, हम डिलीट कर देंगे। क्या कर लोगे? डिलीट ही कर दोगे। लेकिन ये होगा कि कुछ पैसा भी आपको दिया जाएगा, इतना शेयरिंग होगा, ऐसा कुछ संभावनाएं बनी होगी। ऐसा नहीं होगा कि फ्री में उठ के आ गया होगा, ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो ये एक चीज़ मुझे तकनीक समझ में आती है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, क्या वजह हो सकती है, बताइएगा। और बाकी मैं इन फ्यूचर अगर इसका कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा। बाकी आप लोग गाना एंजॉय कीजिए, आ गया है ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन में, सैया के रोटी सुनेंगे गाना तो आज मिल जाएगा, ठीक है।